आज हम लोग अध्ययन करेंगे अप्रोचेज ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग के बारे में कि जो फिजिकल साइंस का जो शिक्षण होता है, पढ़ाने की विधि होती है, उसके अप्रोचेज या उपागम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम उपागम को जानते हैं, अप्रोचेज को जानते हैं कि उपागम प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके अध्ययन के नीति निर्धारकों द्वारा ध्यानपूर्वक तथा क्रमबद्ध अध्ययन करने के पश्चात अधिगम की किसी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब कि ये ऐसा अप्रोच है जिसमें अधिगम के नीति निर्धारक यहाँ कौन से हो जाएगा, टीचर हो जाएंगे। तो टीचर नीति निर्धारक द्वारा ध्यानपूर्वक तथा क्रमबद्ध अध्ययन करने के पश्चात, मतलब ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध अध्ययन करने के पश्चात अधिगम की किसी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब कोई भी समस्या अधिगम में दी जाती है तो उस समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, अधिगम के नीति निर्धारक द्वारा ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध अध्ययन जो होता है किया जाता है। इसमें उपागम का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई शिक्षण की समस्या होती है, सामने आती है। उपागम का प्रयोग तब करते हैं जब कोई शिक्षण की समस्या हमारे सामने आ जाती है, तब उस शिक्षण की समस्या का समाधान हम उपागम प्रणाली के द्वारा या अप्रोचेस के द्वारा करते हैं। उपागम के द्वारा समस्या को योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करके सही समाधान प्राप्त किया जाता है और साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है, अधिगम को सरल तथा जो अप्रोचेस हैं, प्रणाली उपागम है, उसके द्वारा अधिगम को सरल तथा सार्थक बनाया जाता है। शिक्षक पूर्ण मनोयोग से अपने अनुभव तथा दक्षताओं के साथ विभिन्न विधियों तथा प्रविधियों का उपयोग करता है। शिक्षक के द्वारा विभिन्न विधियों तथा प्रविधियों का उपयोग पूरे मनोयोग से किया जाता है ताकि बच्चों के समक्ष वो कोई समस्या प्रस्तुत करें और बच्चे उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकें। यह विधि प्रविधियाँ अधिगम केंद्रित उपागम कहलाती है। यही जो विधि और नई प्रविधियाँ जो होती हैं, जो अप्रोचेस के रूप में स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत की जाती है, उसी को हम अधिगम केंद्रित उपागम कहते हैं। तो अप्रोचेस का अर्थ आप समझ गए। वन वर्ड में समझ लीजिए कि उपागम प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके टीचर जो होता है ध्यानपूर्वक और साथ ही साथ एक सिस्टमेटिक वे में अधिगम की किसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। टीचर के द्वारा सिस्टमेटिक वे में, और साथ ही साथ सिस्टमेटिक वे के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसमें एक ध्यानपूर्वक अध्ययन होना चाहिए। तो उसमें ध्यानपूर्वक अध्ययन के साथ साथ सिस्टमेटिक होता चाहिए। ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाता है, अप्रोचेस प्रणाली उपागम बनाता है। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं फोकस ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग की जो बात करते हैं, जो पूछताछ उपागम होता है जो सचमैन के द्वारा दिया गया था। तो ये विद्यार्थी चिंतन को तर्कपूर्ण बनाता है। जो भी विद्यार्थियों को असामान्य विषयों की खोज तथा उनके वर्णन के लिए एक प्रक्रिया का शिक्षण देना होता है। जब भी हम इंक्वायरी ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसमें शिक्षार्थियों को पहले असामान्य विषयों की खोज और उसके वर्णन के लिए एक जो होता है प्रोसेस प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ जो छात्र की जो व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिससे छात्र सामाजिक क्षमताओं के साथ समायोजन कर सके। मतलब इस तरह की भावना का विकास करना होता है कि उनमें सामाजिक क्षमताओं का विकास हो सके। अब हम जानते हैं विद्यार्थियों के चिंतन को, यह जो होता है विद्यार्थियों के चिंतन को तर्कपूर्ण बनाने पर बल देता है। साथ ही साथ वैज्ञानिक परीक्षा की नीति और युक्तियों का विकास करता है। वैज्ञानिक साइंटिफिक इंक्वायरी का जो नियम होता है और जो तरीका होता है उसका विकास बच्चों में करता है। बालक स्वतंत्र होता है, उसमें उसके जो होता है साइंटिफिक अप्रोच के साथ उसके प्राकृतिक शक्तियों का विकास किया जाता है। इसमें बौद्धिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। बौद्धिक अनुशासन का मतलब हो गया कि देखिए इंक्वायरी बेस है तो बच्चा को ऐसा बनाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करे, वो क्वेश्चन को पूछ सके और उसके सामने एक समस्या रहेगी और उस समस्या के समाधान से बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। तो इसमें बौद्धिक अनुशासन पे बल दिया जाएगा। बौद्धिक अनुशासन मतलब दिमाग या ब्रेन से रिलेटेड मेंटल प्रोसेस करते हुए बच्चा जो होता है अपनी समस्या का समाधान करेगा। जैसे कि एलिमेंट इसके पहले टीचिंग में मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसी से रिलेटेड इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फोकस का मतलब आप जानते हैं, फोकस का मतलब होता है उद्देश्य केंद्रित। तो इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों के सामने एक समस्या प्रस्तुत करना और बच्चे उस समस्या का समाधान करेंगे। संरचना में होता है, इसमें भी वही होता है, प्रस्तुतिकरण पहले किया जाता है। सबसे पहले समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके बाद समस्या का प्रयोगीकरण किया जाता है, उसके बाद नीति का निर्धारण किया जाता है समस्या के समाधान के लिए, उसके बाद सूचनाओं का संगठन किया जाता है, उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है। तो संरचना में जितने भी टीचिंग से रिलेटेड या क्वेश्चन
एजुकेशन से रिलेटेड अप्रोचेज होगा वो सारे संरचना या सिंटैक्स में आएंगे। उसके बाद सोशल सिस्टम की बात करते हैं, सामाजिक प्रणाली की बात करते हैं, तो यहाँ टीचर जो होता है कंट्रोलर होता है और प्रोवाइड कर देता है बच्चों को, और बच्चे उस समस्या का समाधान खुद ब खुद कर लेते हैं। सहायक प्रणाली के रूप में हम जो भी अप्रोचेज यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर खंडित करके बच्चों को जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, शिक्षक जो होता है समस्या की अनुभूति किसको कराता है, बच्चों को कराता है, तो यहाँ बच्चों को जो अनुभूति कराएगा वही हमारी सहायक प्रणाली हो जाएगी। मूल्यांकन प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ प्रयोगात्मक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अप्रोचेज ऑफ फिजिकल साइंस में टीचिंग में क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें वैज्ञानिक विषयों के बोध हेतु प्रयोग किया जाता है और पाठ्य वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन। दो याद रखिएगा, वैज्ञानिक विषयों के बोध हेतु इसका उपयोग किया जाता है इंक्वायरी बेसिस का, और साथ ही साथ पाठ्य वस्तुओं के क्रमबद्ध ज्ञान हेतु उपयोग किया जाता है। तो आज हमने जाना कि अप्रोचेज ऑफ फिजिकल साइंस में जो टीचिंग होता है वो क्या है और उसके क्या क्या तरीके हैं। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू।